वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे टेंस के बारे में। टेंस हम देख चुके हैं, प्रेजेंट टेंस को हम पूरा देख चुके हैं। पास्ट टेंस हमारा चल रहा था। पास्ट टेंस के अंदर भी हम लगभग सारे टेंस को हम पढ़ चुके हैं। लास्ट वाला टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बच रहा है। इसको आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम पास्ट सिंपल को देख चुके, पास्ट कंटिन्यूस को देख चुके, पास्ट परफेक्ट को देख चुके और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। प्रेजेंट में भी हमने परफेक्ट कंटिन्यूस को देखा था, यहाँ भी परफेक्ट कंटिन्यूस को देखेंगे, लेकिन वहाँ प्रेजेंट में देखा था, यहाँ हम पास्ट में देखेंगे। पास्ट के अंदर हमने परफेक्ट टेंस को पढ़ा था, जिसमें हैज़ या हैव किस में बदल जाती है, हेड में बदल जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है और पास्ट टेंस के अंदर वो हेड में परिवर्तित हो जाती है। कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये कंपलसरी हर रूल है जो हर टेंस में आपको याद रख के चलना है कि कंटिन्यूस अगर आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमें पुट करना ही है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हम बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो इस टेंस के अंदर समय का उपयोग अवश्य होता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे थे तब भी हमने ये देखा था कि उसके अंदर समय का उपयोग अवश्य करना होता है। और समय कौन सा, जिसके अंदर सिंस, फॉर या टाइम, सिंस से कोई समय जुड़ा हुआ हो, फॉर से कोई समय जुड़ा हुआ हो या टाइम से कोई समय जुड़ा हुआ हो। पिछले वीडियो में हमने सिंस, फॉर और टाइम के उपयोग देख लिए थे कि सिंस का उपयोग कब होता है, फॉर का उपयोग कब होता है, टाइम का उपयोग कब होता है। सिंस का उपयोग हमेशा न गिने जा सकने वाले समय के साथ किया जाता है। जो समय हम गिन नहीं सकते उसके साथ सिंस का उपयोग होता है, लेकिन जिस समय को हम गिन सकते हैं उसके लिए फॉर का उपयोग होता है। जैसे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 ईयर्स, ऐसे कोई भी समय आ जाता है तो उसके लिए फॉर का यूज़ होता है। और वहीं पर सिंस का उपयोग हमेशा समय को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि मॉर्निंग का समय, सुबह का समय, इवनिंग का समय, शाम का समय, दोपहर का समय, रात का समय, दिन का समय, इन सब को दर्शाने के लिए सिंस का उपयोग किया जाता है। और टाइम, अगर कोई टाइम आपको दिया गया है, कोई सन आपको दिया है 1947, 1968, ऐसा कोई टाइम आपको दिया हुआ है तो उसको डायरेक्ट पुट किया जा सकता है। या फिर कोई भूतकालीन, कोई पास्ट का समय आपको दिया हुआ है, कोई पास्ट का टाइम आपको दिखाया गया है उस टेंस के अंदर या उस सेंटेंस के अंदर, तो फिर हमें वहाँ पर क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें लगाना है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब हेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कंटिन्यूस का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और यहाँ पर हमेशा क्या बन जाएगा, हेड, और इसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है हेड बीन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। अब इसके अंदर कोई हिंदी सेंटेंस आपको दिया हुआ है और उसको पहचानना है, तो हम कैसे पहचानेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी या से रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस की हम बात करें तो इंग्लिश सेंटेंस के अंदर जब ये टेंस दिया हुआ होगा तो हम कैसे पहचानेंगे। इंग्लिश सेंटेंस में समय को सिंस, फॉर या टाइम से दर्शाया जाता है। जब भी सिंस, फॉर या टाइम लगा हुआ है तो आपको देख लेना है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और उसके अंदर कोई भूतकालीन समय या पास्ट का टाइम जो बीत गया है वो समय आपको दिखाया गया है, तो आपको वहाँ पर यह समझ लेना है कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसके फॉर्मूलों की हम बात करते हैं तो फॉर्मूले होंगे इसके। फर्स्ट सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, जिसका सेंटेंस हम देखते हैं तो सेंटेंस बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब भी यूज़ करोगे, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, बिन का यूज़ हमेशा करना है। और कंटिन्यूस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ भी हमें हमेशा इसमें करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर समय को लिखना है, समय सिंस, फॉर या टाइम, तीनों रूप में हो सकता है। सिंस के साथ भी कोई टाइम दिया हुआ हो सकता है, या फॉर के साथ कोई टाइम दिया हुआ हो सकता है, या कोई टाइम स्पेशली आपको बताया जा सकता है वो इसमें ऐड होगा। अगले सेंटेंस की हम बात करें तो वो होगा नेगेटिव सेंटेंस,
नेगेटिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम। देखो इसमें क्या चेंजेस हुआ, सिर्फ इस हेड बीन के बीच में क्या क्या लगा दिया हमने, नोट लगा दिया। इस नोट से हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस बन चुका है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेना है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम से हमें समय को इसमें दर्शाना है। इस टेंस के अंदर टाइम हमेशा कंपलसरी रहेगा, जो सिंस फॉर या टाइम के रूप में आपको दिया हुआ हो सकता है। फोर्थ की हम बात करें तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, उसको हम देखते हैं। तो उसमें क्या होगा, हेड आगे आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम। और इन दोनों में देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी बाद में क्वेश्चन मार्क का उपयोग हमें करना है, ताकि हमें क्या पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। क्वेश्चन मार्क लगेगा तभी वो इंट्रोगेटिव बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला। सब्जेक्ट के साथ हेड इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और बीन इसके साथ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कंटिन्यूस है इसलिए लगता है ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम। सभी में ऐसा ही चलेगा। नेगेटिव बनाना है तो हेड के बाद नोट लगाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट बीन और हेल्पिंग वर्ब को आगे लेना है, पीछे क्वेश्चन मार्क को डालना है। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो हेड आगे आएगा, सब्जेक्ट नोट प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क का यूज़ हमको करना है। तो इस तरीके से हमने देखे फॉर्मूले। इसको और अच्छे तरीके से देखने के लिए हम अब एग्जांपल्स करते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है ही हैड बीन सिटिंग फॉर 2 hours। ही हैड बीन सिटिंग फॉर 2 hours। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है ही, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है हेड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, फॉर 2 hours। फॉर के साथ समय जुड़ा हुआ है, सिंस फॉर या टाइम, तीनों में से एक के साथ समय जुड़ा हुआ होगा। और यहाँ पर सिटिंग दी हुई है वर्ब, ठीक है, और ब्रैकेट में आपको दे देगा वो सिट। अब यहाँ पे वो आपसे कहे कि इस तरीके से ब्लैंक्स दे दे और पुट करने को कहा जाए, तो इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि ये पास्ट है या प्रेजेंट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी से भी इसे पुट कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से भी इसे पुट कर सकते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से भी इसे पुट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ दे दिया जाए हेड बीन और यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दे और पीछे वर्ब दी हुई है, तो फिर आपको क्या करना है, हेड बीन दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 hours दिख रहा है, मतलब क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। इसलिए हमें इसमें क्या पुट करना है, सिटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। और इस शॉर्ट तरीके में इसको लिखें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये शॉर्ट तरीका इसको याद रखने का कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड को देखते हैं।
माई ब्रदर हैड बिन क्राइंग इन हिज रूम सिंस मॉर्निंग। इसके अंदर देखो सिंस दिया हुआ है, सिंस से समय जुड़ा हुआ है और हेड बिन लगा हुआ है, तो हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड बिन लगाएंगे। अगर हमसे ये पूछ ली जाए, यहाँ पर ब्लैंक्स दिया जाए तो हम ये लगाएंगे, और हमसे ये नहीं पूछी जाए और यहाँ पर अगर ब्लैंक्स दे दिया जाए और पीछे वर्ब दे दे वो क्राई, तो फिर हम यहाँ पर वर्ब को पुट करेंगे आईएनजी के साथ। इस तरीके से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस और मैंने दिए। माई फादर हैड बिन फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आपको वर्ब दी हुई है वेट, इसके अकॉर्डिंग पुट करनी है। वी लिविंग इन जयपुर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, आपको इसके अकॉर्डिंग इसे पुट करना है। ऐसे कई एग्जांपल आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से इसको ट्राई करते रहिए, वहाँ से कई एग्जांपल्स को लीजिए और प्रैक्टिस करिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एक ही बार में आपको ये टेंस भी समझ में आ जाए अच्छे से। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे फ्यूचर टेंस को। यहाँ पे पास्ट टेंस कंप्लीट हुआ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और यहाँ से पढ़ते रहिए, अपनी ऑनलाइन स्टडी को निरंतर जारी रखिए। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल है, जहाँ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है।